हिंदी के एग्जाम में प्रश्न 6 में एक प्रश्न लिखा हुआ आएगा। वह प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। और दोस्तों यह प्रश्न 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का। और दोस्तों इस प्रश्न में 3 कवियों के नाम लिखे हुए मिलेंगे आपको। कितने कवियों के? 3 कवियों के। उनमें से आपको एक कवि का साहित्यिक परिचय तथा उनकी रचनाएं लिखनी है, अर्थात कृतियां लिखनी है। तो दोस्तों इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ सूरदास जी का साहित्यिक परिचय तथा कृतियां। आज की इस वीडियो में मैं आपको साहित्यिक परिचय तथा कृतियां लिखवाऊंगा सूरदास जी की। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है सूरदास जी। इनके नाम की क्या डालनी है दोस्तों? आपको हेडिंग डालनी है सूरदास जी। इसके बाद दोस्तों आपको पहली हेडिंग लिखनी है जीवन परिचय। क्या हेडिंग लिखनी है दोस्तों? जीवन परिचय। दोस्तों जीवन परिचय में कवि की जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, गुरु का नाम, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान, इन सारी बातों को लिखना होता है। और मैं जीवन परिचय में दोस्तों इन्हीं सारी बातों को लिखवाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको इसमें लिखना है, महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी के लगभग आगरा मथुरा सड़क पर स्थित नामक ग्राम को मानते हैं, किंतु खोजों के आधार पर कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सी ही ग्राम को मानते हैं। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और उनके साथ ही मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। कहा जाता है कि सूरदास जी से एक बार मथुरा में तुलसीदास की भेंट हुई थी और दोनों में प्रेम भाव भी बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। तो दोस्तों ये था सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि आपको हिंदी के एग्जाम में लिखना है सेम इसी तरीके से। इसके बाद दोस्तों बात आती है सूरदास जी के साहित्यिक परिचय पर, कि सूरदास जी का साहित्यिक परिचय आप हिंदी के एग्जाम में किस प्रकार से लिखोगे। तो दोस्तों आपको क्या करना, आपको एक लाइन छोड़कर हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। दोस्तों मैंने हेडिंग डाल लिया है साहित्यिक परिचय, वो भी एक लाइन छोड़ के। और दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, सूरदास जी के काव्य की मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। इन्होंने अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण की लीला के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण किया है। इनका काव्य श्रीमद्स्य भागवत से अत्यधिक प्रभावित रहा है। अपनी रचनाओं में सूरदास ने भाव पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया है। तो दोस्तों सूरदास जी का जो काव्य था ना, वो कृष्ण भक्ति पर था। किस पर था? कृष्ण भक्ति पर। इन्होंने अपने काव्य में राधा कृष्ण की लीलाओं का विभिन्न रूपों में चित्रण किया है। और जो इनका काव्य है ना, काव्य वो श्रीमद्स्य भागवत से अत्यधिक प्रभावित है, अर्थात उन पर आधारित है। तो दोस्तों ये था सूरदास जी का साहित्यिक परिचय, जो कि आपको हिंदी के एग्जाम में लिखना है सेम इसी तरीके से। ऐसे ही आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। इसके बाद दोस्तों बात आती है सूरदास जी की रचनाओं पर, अर्थात कृतियों पर, कि आप हिंदी के एग्जाम में सूरदास जी की कृतियां किस प्रकार से लिखोगे। तो दोस्तों आपको क्या करना, आपको हेडिंग डालनी है कृतियां। तो दोस्तों मैंने हेडिंग डाल ली है कृतियां, आपको भी सेम इसी प्रकार की हेडिंग डालनी है। और इस हेडिंग में आपको लिखना है, नागरी प्रचारणी सभा, काशी की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ही उपलब्ध हुए हैं। तो दोस्तों नागरी प्रचारणी सभा और काशी की खोज और पुस्तकालयों द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर सूरदास जी के जो ग्रंथों की संख्या थी वो 25 थी। कितनी थी? 25। परंतु दोस्तों हमारे पास केवल 3 ही ग्रंथ मिले हैं इनके, और उन 3 ग्रंथों का नाम है, पहला है सूरसागर, तीसरा है साहित्य लहरी। दोस्तों ये 3 ही ग्रंथ मिले हैं और ये इनकी 3 रचनाएं भी हैं। इनके सिवा और इनकी रचनाएं नहीं मिली हैं, केवल यही मिली हैं 3, सूरसागर, साहित्य लहरी।
तो दोस्तों आपको इनकी कीर्तियों में सेम यही बातें लिखनी है। तो दोस्तों